નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર 16 ચોરી તેના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું। તો પ્રકરણ 16ના સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આજે આપણે મેળવીશું। સૌથી पहला है प्रश्न नंबर 1 જેની सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में खाली जगह अ रुकावट आ गई, ब तेजी आ गई, क बदल गई, ड सुधार आ गया। तो एनो जवाब है विकल्प ब तेजी आ गई। त्यार पछी सवाल नंबर 2 असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है? अ मालती, ब बिंदु, क नंदन, ड नयन। तो एनो जवाब थशे क नंदन। त्यार पछी सवाल नंबर 3 देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। अ संदूक, ब अनाज, क ट्रंक, ड सामान। तो जवाब थशे विकल्प क ट्रंक। त्यार पछी सवाल नंबर 4 अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है? अ कुंदन, ब नंदन, क मालती, ड बिंदु। तो एनो जवाब थशे अ कुंदन। त्यार पछी सवाल नंबर 5 नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई। अ चिंता की रेखा, ब प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट, क प्रसन्नता, ड मुस्कुराहट। तो एनो जवाब थशे विकल्प ब प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एमा सवाल नंबर 1 है मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? तो एनो जवाब है मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाए जा रही है। त्यार पछी सवाल नंबर 2 मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? तो एनो जवाब है मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। त्यार पछी सवाल नंबर 3 कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? तो एनो जवाब है कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिशें पड़ी दिखी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? तेनो जवाब के नंदन ने बिंदु को प्यार से समझाकर कहा कि वह सच सच बता दे कि अपनी मुट्ठी में क्या ले गया है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाकर उससे चोरी की बात मालूम की। त्यार पछी सवाल नंबर 2 बिंदु ने अपने दोष का किस प्रकार पश्चाताप किया? तो एनो जवाब बिंदु कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवे उठा लाया था पर उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। बिंदु अपना दोष का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। त्यार पछी सवाल नंबर 3 बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? तो एना जवाब में आपणे लखी शकीए कि मालती ने घर बार सभी जगह छान मारा, उसे बिंदु का कहीं पता नहीं चला। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई थी पर बिंदु नहीं लौटा। मालती को अच्छा नहीं लगा, वह चिंता करने लगी। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए मालती की नज़र में बिंदु उन अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। उसकी नज़र में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। नंदन की नज़र में बिंदु चोर नहीं है। वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ। उनके विचार से सबको सब चीजें मिलनी चाहिए, हमने उसे नहीं दिया इसीलिए बिंदु को यह चोरी करनी पड़ी। त्यार पछी सवाल नंबर 2 चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए कि नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वह उठा लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया
बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के है कि सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। त्यार पछी सवाल नंबर 3, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, दोपहर बीती और शाम होने को आई पर बिंदु अब तक नहीं लौटा। यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी। बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई। उसने कमरे में से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना तुल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहां से बिंदु को उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। प्रश्न नंबर 5, उचित जोड़ मिलाइए। बिंदु, नंदन बिंदु, ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है मालती। तो एनो जवाब छे मालती बिंदु ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है। बरोबर, आ मालती जे छे ई कहे छे बिंदु ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है। अहींया शुं करवानुं छे, आपणे योग्य क्रममां टूंकमां गोठववाना छे आ शब्दोने। त्यार पछी बीजुं छे, नंदन मालती सच बाबूजी मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था बिंदु। सरखी रीते एने जोड़वी तो शुं थावशे, बिंदु सच बाबूजी मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। त्यार पछी त्रीजू, मालती बिंदु असली बात जानने का यह तरीका नहीं है नंदन। तो नंदन जे छे ई बोले छे असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। त्यार पछी चौथुं, नंदन बिंदु अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है मालती। मालती ने कहा अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। पांचवुं, मालती कुंदन अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है नंदन। तो कुंदन ने कहा अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6 जेनी सूचना है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। जेमां पहलू है बेईमानी, तो एनो विलोम शब्द थशे ईमानदारी। मालिक तो नौकर, असली नकली, झूठ तो सच। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7 जेनी सूचना है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। जेमां पहलू है बच्चा तो बचपन, मुस्कुराना मुस्कुराहट, लड़का तो लड़कपन, प्रसन्न प्रसन्नता, बूढ़ा तो बुढ़ापा, पागल तो पागलपन अने चोर तो एनु भाववाचक संज्ञा थशे चोरी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8 जेनी सूचना है, आशय स्पष्ट कीजिए। जेमां पहलू है लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। त्यार पछी बीजू छे, हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती, इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। तो एनो जवाब छे मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। इसीलिए जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। थैंक यू दोस्तों, एज्युकटेकनो चैनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चैनल एज्युकटेकनो अत्यारे ज सब्सक्राइब करो। आभार दोस्तों।